ये लाइन ना अक्सर हर इंडियन घर में एक बार तो ज़रूर बोली गई होगी, चाहे किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो, कि इंसान चला जाता है बस यादें रह जाती हैं। अब अगर इसको मैं फाइनेंशियल वर्ल्ड में थोड़ा सा भी लिंक करने की कोशिश करूं, तो व्यक्ति तो चला जाता है बट उसके लिए हुए सूझबूझ के और समझदारी के ही डिसीजंस उसके परिवार के लिए एक हेरिडिटी, एक लेगेसी बुनकर जाते हैं, एक लेगेसी बनाकर जाते हैं। उस परिवार को गरीबी रेखा में आने से या फिर फाइनेंशियली ऑर्फन होने से बचा कर जाते हैं। तो अगर आपको अपने परिवार को गरीब होते नहीं देखना है, अगर आपको अपने बच्चों की इच्छाओं को मरते नहीं देखना है, अगर आपको अपनी वाइफ को दर दर भटकते नहीं देखना है, इवन वेन यू हैड एवरीथिंग फॉर योर फैमिली, आपने हर तरीके से स्ट्रगल करके मेहनत करके अपनी फैमिली के लिए हर वो सपना पूरा किया हो, चाहे सही कर्म किए चाहे गलत कर्म किए चाहे कुछ भी किया, बट अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार आपके जाने के बाद कम से कम और कुछ ना सही तो फाइनेंशियली सफ़र ना करे, तो थॉटफुल डिसीजंस लीजिए, थॉटफुल प्लानिंग कीजिए, एक लेगेसी छोड़कर जाइए। ईएमआईज, कर्जा, आर्थिक रूप से अनाथ होना, ये सब बातें नहीं। एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो आपको सच में हेल्प कर सकता है एक चैन की नींद देने में, लाइफ से फियरलेस होने में और अपने परिवार की फाइनेंशियल लेगेसी को प्रोटेक्ट करने में, वो है फाइनेंशियल पीस और लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस यानी कि जीवन बीमा, जो एक ऐसा प्रैक्टिकल रिसोर्स है, एक ऐसा प्रैक्टिकल टूल है जो हमें अलाउ करता है हमारी एनुअल इनकम यानी कि सालाना आमदन का 10 से 15 गुना का एक कवर बनाकर रखने में, एक शील्ड बनाकर रखने में, सिर्फ कुछ रुपए देकर, कुछ प्रीमियम अमाउंट देकर। जीवन में हादसा होना, जीवन का अंत होना तय है, ये बातें पहले से लिखी गई हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। बट अगर आप अच्छे से सूझबूझ कर प्लानिंग करके चलो, थोड़ा सा अपना कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने परिवार के लिए एक फाइनेंशियल दान बिना किसी को बताए, बिना किसी की सलाह लिए, बट हाँ प्रॉपर एजुकेशन के साथ, प्रॉपर समझ कर अपने परिवार के लिए लाइफ इंश्योरेंस कराकर चलो और खास करके उन्हें बताकर चलो, बिलीव मी आप बहुत सुकून का जीवन बिता पाओगे, वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भी फ्री हो जाओगे, मोह माया से भी थोड़ा सा दूर हो जाओगे, क्योंकि आप मृत्यु से निडर हो चुके होगे। डेथ को एक्सेप्ट करने में क्या बुराई, जबकि जीवन का सबसे बड़ा सच और जीवन का अंत भी वही है। जब हमें पता है कि एक चीज लाइफ में होनी है तो उससे क्या घबराना, उससे क्या डरना। तो एक्सेप्ट कर लो एंड और सुकून और चैन से जियो। जब हमें पता होता है ना कि हमारे पास फिक्स्ड और लिमिटेड टाइम है किसी भी जगह का, चाहे वो वेकेशन हो, चाहे वो बिजनेस ट्रिप हो, चाहे वो बिजनेस मीटिंग हो, चाहे वो ईएमआई का 2 साल का या 3 साल का टेन्योर हो, बट जितनी मर्जी बड़ी ईएमआई हो, वो टाइम थोड़ा रो धो कर निकल ही जाता है। एंड बिलीव मी, एवरीबडीज एंड इज ऑलरेडी रिटन। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने अपने जीवन से प्रेरणा लेकर एक संकल्प लिया है कि मैं 10,000 परिवारों को जागरूक करने की कोशिश करूंगी वाया अ कॉल, और मैं उन्हें कहीं ना कहीं जीवन बीमा के बारे में जागरूक करने की कोशिश करूंगी, उनके साथ जीवन बीमा के बारे में बात करने की कोशिश करूंगी। और अगर वो इजाज़त दें और मेरे से मुलाकात कर सकें, चाहे ऑनलाइन जूम मीटिंग के थ्रू हो, गूगल मीट के थ्रू हो, व्हाट्सएप वीडियो कॉल के थ्रू हो, या फिर पर्सनली मिलकर हो, अगर वो अवेलेबल हो पाए, तो मैं उनसे और उनके परिवार से बैठकर जीवन बीमा के बारे में बात करना चाहती हूँ, उन्हें समझाना चाहती हूँ इस चीज़ के बारे में। बिकॉज अ फैमिली फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड टुडे इज ऑलवेज ऑलवेज हैप्पीली सेफ एंड फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड इवन एट द लॉस ऑफ अ ब्रेड अर्नर। इससे बड़ी सच्चाई दुनिया में कोई नहीं है कि अगर ह्यूमन वर्ल्ड में जीवन गुजारना है, अगर इंसानों के बीच में जीना है, समाज के बीच में जीना है, तो पैसे के बिना तो आपको कोई नहीं पूछेगा, कोई खर्चा नहीं चलेगा, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं जाएगी, घर पे राशन नहीं आएगा, दूध का बिल, बिजली का बिल, अगर पानी का बिल आता है उसका बिल, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के टैक्सेस वगैरह वगैरह, कोई नहीं भर सकता है गांधी जी के अलावा। गांधी जी में इतनी पावर है। तो अगर आप आज एक अच्छा प्रैक्टिकल डिसीजन ले लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं इन बातों को गहराई से, तो आप भी अपने परिवार के लिए वो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, वो फाइनेंशियल शील्ड, एक ऐसा सुरक्षा कवच, आर्थिक सुरक्षा कवच अपने परिवार के लिए बचाकर बनाकर जा सकते हैं, जिसकी उन्हें हमेशा जीवन में हमेशा हमेशा ज़रूरत रहती ही रहती और रहेगी ही रहेगी।
इसके साथ साथ मैं उन्हें एक फ्री रिव्यू देना चाहती हूँ उनकी कराई हुई जीवन बीमा का। जिस भी कंपनी की जैसी भी लाइफ इंश्योरेंस कराई है, अगर तो वो एडिक्वेट हुई, इनफ हुई, तो मेरा कोई काम ही नहीं है। मैं बस ये चाहूँगी कि वो अपने परिवार को इसके बारे में ओपनली बता सकें, बिना घबराहट के, बिना डरे, बिना इमोशनल रेजिस्टेंस या फिर ऐसी जजमेंट का शिकार हुए कि अगर मुझे कुछ हो गया तो बच्चे या बीवी क्या सोचेंगे अगर मैं उनसे ऐसी बातें करता हूँ। क्योंकि जितना जल्दी मृत्यु को एक्सेप्ट करोगे उतना ज़्यादा अच्छे से जीवन जी पाओगे, उतना ज़्यादा अच्छे से लाइफ बिता पाओगे। इस सब के साथ साथ मैं ये कॉल्स डॉक्यूमेंट्री की तरह, एजुकेशनल पर्पस की तरह आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ 2 खास रीजंस की वजह से। एक तो मैं चाहती हूँ आपको भी नजर आए कि लोग क्या सोचते हैं जब बात आती है जीवन बीमा की, जब बात आती है पॉलिसी की, जब बात आती है किसी ऐसी कॉलर की जो बोल रहा है इंश्योरेंस जैसा वर्ड या पॉलिसी जैसा वर्ड। बिकॉज इट्स टेरिबल येट ट्रू कि लाइफ इंश्योरेंस को लोग ऐसा ट्रीट करते हैं कि एक बेचा जाने वाला, चेपा जाने वाला प्रोडक्ट है, जिसमें सिर्फ एक इंश्योरेंस एडवाइजर अपनी कमीशन बनाने के लिए आ रहा है। और शायद कहीं ना कहीं ये बातें सच पर आधारित भी होंगी। बिकॉज एन इंश्योरेंस इंडस्ट्री विदाउट एजुकेशन, विदाउट एथिक्स, विदाउट प्रॉपर फ्रॉडुलेंट फ्रेमवर्क is absolutely good for nothing when it comes to the protection of families, when it comes to actual acceptance and claim retention. क्योंकि जब एजेंट, एडवाइजर, बीमा सलाहकार उस परिवार तक पहुंचेगा नहीं उस दुख के समय में, तो आप खुद बताइए किस तरीके से कोई परिवार किसी बीमा सलाहकार पर, किसी इंश्योरेंस कंपनी पर विश्वास करेगा। कोई फैमिली नहीं चाहती है अपने फैमिली मेंबर का क्लेम लेना। पेपर वर्क से लोग भागते हैं, झंझट से लोग भागते हैं, इन चीज़ों से लोग भागते हैं कि 10 बार ऑफिस जाना पड़ेगा, खास करके उस समय में जब आप खुद ही अपना सुध बुध ना संभाल कर बैठे हों। तो बीमा सलाहकार जब बीमा करने आ सकता है तो क्लेम दिलवाने क्यों नहीं? इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द इंडस्ट्री एथिक्स एज वेल। बट मैं चाहती हूँ जैसे जैसे ये वीडियोस लोग आप शेयर करें, लोगों तक ये बात पहुँचे, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तक, IRDAI जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री का वॉचडॉग है, केयर टेकर है, उस तक ये बात पहुँचे, ताकि फ्रॉडुलेंट फ्रेमवर्क बनाए जाएं, फ्रॉड्स होने से बचाए जाए, मिस सेलिंग होने से बचाई जाए, और एक्चुअल में परिवारों को कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रोटेक्शन कैसे पहुँचानी है, उन तक कैसे पहुँचना है। हर वर्ग, हर जाति, हर रंग, बिना भेदभाव के हर परिवार एक फाइनेंशियल सुकून एक्सपेक्ट करता है और उनके पास होना भी चाहिए। तो बिना डिले किए हुए आज मैं अपने संकल्प की 264th कॉल कर रही हूँ। देखते हैं इस परिवार का क्या कहना है जीवन बीमा के बारे में, या क्या ये कॉल उठाते भी हैं, या क्या ये भी कॉल आना आंसर जाती है। अगर आपको कहीं भी लगे कि आपकी सोच भी इस व्यक्ति से मिल रही है, इस परिवार के सदस्य से मिल रही है, तो आप भी ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। शर्माने का नहीं, घबराने का नहीं, छुपाने का नहीं, सच बताने का, बाहर आने का, लोगों को समझाने का समय है। चाहे जितना मर्जी समय लगे, चाहे जितने मर्जी चैलेंजेस आए, बट दिस इज़ अ रियली इम्पॉर्टेंट सोशल मैसेज जो हर घर तक, हर परिवार तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि आज भी सिर्फ 13 से 15% परिवार ही जीवन बीमा लेकर बैठे हैं, चाहे वो उनकी आमदन के हिसाब से हो चाहे ना हो, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो इस सुकून में कि मेरे पास पॉलिसी है। बाकी तो बहुत सारे लोग डिनायल्स, रिजिडिटी, टैबूनेस, माइंडसेट के बनाए हुए जालों में फंसे हुए हैं। तो अगर हम सब मिल जाएं तो ये असंभव काम को भी, नामुमकिन काम को भी एक दिन संभव कर सकेंगे। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया। ओके, ये नंबर अभी बिजी है, हम 1 मिनट और वेट करते हैं, इसके बाद आई विल बी ट्राइंग बैक दिस कॉल वंस अगेन। अदरवाइज आई रियली होप इन तक किसी ना किसी दिन, किसी ना किसी तरीके ये वीडियो पहुंचे। हर वो कॉलर जिन तक मैं पहुंच नहीं पा रही हूँ, हर वो परिवार जिन तक मैं एक तरीके से बस पहुंच ही गई होती हूँ बट वापस आना पड़ जाता है, मैं चाहती हूँ उन तक भी ये वीडियोस पहुंचे, और हर उस परिवार के सदस्य तक ये वीडियो पहुंचे जो किसी ना किसी तरीके से घर में फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये कहते हैं ना, जितनी मर्जी इनकम हो बट खर्चे तो रुकते ही नहीं है, चाहे वो हमारे ही बनाए हुए खर्चे हैं। किसने कहा है महंगी गाड़ी लेने को, किसने कहा है आईफोन्स लेने को, किसने कहा है कंफर्ट्स छोड़कर लग्जरीज की तरफ जाने को, बट यहाँ आए हो तो जीने आए हो, खुलकर जियो। और अगर जीवन बीमा करवा लोगे तो और खुलकर जी पाओगे। बिलीव मी व्हेन आई से दिस। भगवान का नाम लेना भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 24 घंटे के समय में से अगर आप 2.5 मिनट भी उस ईश्वर के लिए, उस प्रभु के लिए ना निकाल पाओ जिन्होंने ये पूरी दुनिया की रचना करी है, जिन्होंने पूरी सृष्टि का निर्माण करा है,
तो आप खुद बताओ स्ट्रगल का टाइम और दुख का समय कैसे ना आए, क्योंकि भगवान को तो एट द एंड हर आत्मा को अपने में मिलाना है ना। कहते हैं ना, आत्मा का परमात्मा से मिलन होना ही एक्चुअली एक मनुष्य जीवन का सरल और लास्ट चरण है। इवेंचुअल गोल और एम ही यही है। तो फिर भगवान जी दुख कैसे ना दे? जब दुख में ही आपको भगवान को याद करना है तो भगवान तो चाहेंगे ना कि उनके प्यारे बच्चों को दुख और स्ट्रगल दिया जाए। इसीलिए बेहतर है कि जीवन में जैसा भी समय हो, अच्छा बुरा, खराब ठीक सही गलत, उसको एक कैटेगरी में डिवाइड किए बिना हर दिन बस अगर 2.5 मिनट भी सच्चे दिल से भगवान को याद कर लो तो जीवन सम्मान लगने लगेगा, जीवन जीना अच्छा लगने लगेगा और आप डिटैच भी हो जाएंगे और फियरलेसली जी भी पाएंगे। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। ओके, द कॉल इज कनेक्टेड। हेलो हेलो, हेलो, नमस्कार सर, मैं तमन्ना बात कर रही हूँ। बताइए मैडम। सर, मैं एक राष्ट्रीय जागरूकता मिशन चलाती हूँ सुरक्षा कवच के नाम से। क्या जी? सर, मैं ना एक राष्ट्रीय जागरूकता मिशन चलाती हूँ सुरक्षा कवच के नाम से, बताइए मैडम। जिसमें मैं परिवारों से मिलती हूँ ताकि मैं उन्हें जीवन बीमा के बारे में जागरूक कर सकूं। बताइए बताइए। सर, लोगों ने पॉलिसी ली होती है बट अक्सर वो आमदन के हिसाब से एडिक्वेट नहीं होती है, उतनी नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। सही। तो आप 10 से 15 मिनट का समय निकाल कर मिल सकते हैं। आई प्रॉमिस, मैं कोई सेल्स की बात नहीं करूंगी। बताइए मैडम। सर, मैं यही पूछ रही हूँ, आप 10 से 15 मिनट का समय निकाल कर मिल सकते हैं? हाँ जी, मिल लूंगा। बताओ। आप बताइए सर, आप या तो ऑफिस भी आ सकते हैं या आपकी जहाँ शॉप या आपका घर है मैं वहां भी आ सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये आपकी फैमिली के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। ओ मैम, आप आपकी मम्मी। जी सर। तो सर, आपने अपनी आमदन के हिसाब से जीवन बीमा करवाया हुआ है? तो सर देखिए, मृत्यु का तो कभी कुछ पता ही नहीं होता है ना। शायद आपको मेरी बात बुरी लगे बट अगले पल का ही भरोसा नहीं होता है हमें तो सर इस चीज को तो कभी टालना ही नहीं चाहिए। हम अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उन्हीं के लिए कमाते रहते हैं ताकि बच्चों को तकलीफ ना हो, वाइफ को तकलीफ ना हो। तो जब जीवन का, हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छी बात है सर। मैं सिर्फ इतनी सी एक छोटी सी सलाह देना चाहूंगी कि आप साल में जितना भी कमाते हैं, चाहे 2 लाख कमाते हैं चाहे 20 लाख कमाते हैं, कम से कम परिवार के लिए 10 गुना का कवर होना चाहिए। उस हिसाब से आप जीवन बीमा करवाइएगा। जी नमस्कार सर, ध्यान रखिए। मेरे मम्मा भी ग्राउंड लेवल पर फ्रॉम लास्ट 25-26 ईयर्स ये काम करते हैं। हो सकता है मम्मा इनसे किसी ना किसी तरीके मिले हों, बिकॉज समहाउ सम नंबर्स आई हैव फ्रॉम ऑफिसर्स, सम नंबर्स आई हैव फ्रॉम इंटरनेट, सम नंबर्स आई हैव फ्रॉम लोकलाइट्स। मैं जानती नहीं हूँ, मैं किसी से मिली नहीं हूँ, बट आई हैव द नंबर्स। और ये सिर्फ भगवान की हिम्मत है, भगवान का एक कहीं ना कहीं साया है सिर पर, उनका हाथ है कि मैं फियरलेसली जिस चीज़ के बारे में कभी किसी से बात करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, मैं दिल से लोगों को जागरूक करना चाह रही हूँ। किसी को पॉलिसी क्या बेचो या किसी से पॉलिसी के बारे में क्या बात करो जब लोग इसके बारे में सुनना ही नहीं चाहते हैं। लोगों की किस्तें ही इतनी है, लोगों के फाइनेंशियली हाल ही इतने बुरे चल रहे हैं कि वो जीवन बीमा के तो बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी करवा सकते हो। अलग तरह की इंश्योरेंस होती है, सेविंग्स प्लान होते हैं, एंडोनमेंट प्लान होते हैं, यूलिप प्लान होते हैं, इन्वेस्टमेंट से लिंक, बहुत सारी तरह की इंश्योरेंस होती है। आपको जिस तरीके का समझ आए प्रोडक्ट, उस तरीके का इंश्योरेंस ले सकते हैं। बट बेसिक बात सिर्फ यही है कि सबसे पहले अपने परिवार के लिए जीवन बीमा लीजिए। अपनी एनुअल इनकम का कम से कम 10-15 गुना का कवर होना चाहिए। उन्हें प्रोटेक्टेड रखिए और ये वीडियोस अगर हो सके प्लीज़ अपने लव्ड वंस के साथ, अपने डियर वंस के साथ शेयर करते रहिए, बिकॉज एट द एंड एवरी फैमिली सेव्ड इज
a life and a family saved from being financially orphan at the loss of their sole bread earner. बहुत मुश्किल हो जाता है जीवन जीना जब आपके पास पैसा नहीं है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और आपको इस समाज में जीना है. और भगवान का नाम लेना हमेशा याद रखना, क्योंकि वही एक ऐसा सहारा है, वही एक ऐसा एंकर है जो कहीं ना कहीं आपके बंद दरवाजे भी खोलते हैं, आपको हिम्मत देते हैं हर स्ट्रगल से निकलने के लिए, हर चैलेंज से पार उतरने के लिए. You can become a part of my journey by liking my videos, by sharing my videos and subscribing to my channel. बाकी सब कुछ बाद में, सबसे पहले अपने परिवार के लिए जीवन बीमा, और उन्हें बताकर भी रखिए, क्योंकि बिना बताए जीवन बीमा करवाना कोई महानता नहीं है. पॉलिसी होना छुपाने की नहीं, गर्व होने की बात है. अपने परिवार को उस समय के लिए प्रिपेयर करने की बात है जो समय शायद आपके ऊपर या मेरे ऊपर या किसी भी परिवार के ऊपर कभी भी आ सकता है. और ये जीवन की वो अटल सच्चाई है जिससे कोई भी नहीं भाग सकता है. Thank you so much for watching my video. Take care of yourself. God bless you all.